नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्याओं को। इसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में देखा जाएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। साथ ही ये देखा जाएगा जो भाज्य संख्याएं क्या होती है। साथ ही सह अभाज्य या को प्राइम नंबर क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। वही हम ये भी देखेंगे इसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। वही युग्म अभाज्य या जिसे ट्विन प्राइम भी बोलते हैं, ट्विन प्राइम क्या होता है वो भी देखेंगे। और जो अभाज्य संख्याओं पर आधारित रेलवेज में आए कुछ क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं उसे समझिएगा। इसके केवल दो गुणनखंड होंगे या इसमें केवल दो संख्याओं का भाग जा सकता है। एक जाएगा एक का और दूसरा जा सकता है खुद का। किसका जाएगा, खुद का। मतलब जैसे अभाज्य संख्याओं में अगर मैं बोल दूं 11 एक अभाज्य संख्या है, यानी इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें किस किस का भाग जा सकता है, इसमें एक का जाएगा और किसी का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, केवल 11 का ही जाएगा। वही अगर मैं 12 की कंडीशन में अगर पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, इसमें एक का भी जाता है, दो का भी जाएगा, 3 का, 4 का, 6 का और खुद 12 का भी भाग जाएगा। तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है और 11 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें केवल एक का जाएगा और खुद का भाग जाता है। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखिएगा। दो जो होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और यही एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या होती है। उसी के बाद 3 होगी, 5 होगी, 7 अभाज्य संख्या होगी, उसी के बाद 11 अभाज्य संख्या है, 13 है, 17 है, 19 है, 19 के बाद आ जाएंगे आपके 19 के बाद 23 आ जाएगा, 23 के बाद 29, फिर 31, फिर आ जाएंगे 37 हो जाएगी, 41, 41 के बाद 43, 47, 47 के बाद में आ जाएगा 53, फिर 59, 61, 61 के बाद 67, 71, 73, 73 के बाद में 79, वही 83 भी हो जाएगी, 89 और लास्ट की जो अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 के बीच में 97 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखी गई है वो क्या है, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं लिखी गई है। आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछ लिया जाता है, कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि 1 से 100 के बीच विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। या तो कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 से जो 20 है उसके बीच जितनी अभाज्य संख्या है उनको जोड़िए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यदि अभाज्य संख्याएं पता है तो क्या हो जाएगा, आप इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है हम इसे चेक करते हैं। तो काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। कितने के बीच में, 1 से 50 के बीच में। उसी के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 1 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है,
25 है। और अगर विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाए तो विषम कितनी हो जाएगी? 24 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी जो 1 से 100 के बीच होगी। आपसे डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मैंने बोला था 1 से 20 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उनको जोड़िए और जोड़ने पे योग कितना आएगा, तो इनको काउंट कर लेंगे और उसके बाद में जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है जो 1 से जो 200 तक अभाज्य संख्याएं होती है उनकी संख्याएं बताने को पूछा जा सकता है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। इसके आगे देखते हैं, जैसे इसके बाद होती है 101 आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 101 के बाद 103 हो जाएगी, 107 हो जाएगी, 109 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, 113 आपकी अभाज्य संख्या होगी। फिर इसके बाद 127 होगी जो अभाज्य संख्या होगी, 131 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, 137, 139 के बाद में 149 आपकी अभाज्य संख्या है, 151 भी है, 151 के बाद में आप देखोगे 157 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, 163 होनी चाहिए, फिर 167 होगी, 173 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, 179 भी है, 181 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 191 आपकी अभाज्य संख्या है, 193 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, 197 और लास्ट जो होगी 199 आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे हमने देखा था 1 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई थी? 25। अब 101 से 200 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है वो भी काउंट कर लेते हैं। 3 3 दूना 6, 3 3 दूना 6 12, 3 3 दूना 18, 19 20 और 21, 21 और 25, 21 और 25 हो जाएंगे। यहाँ पे ये 21 अभाज्य संख्याएं हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है तो कितनी हो जाएगी? 40 आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन के अनुसार चीजों को सॉल्व करना है और बताना है। तो ये हमें इतना याद होना चाहिए, या तो समझ लीजिएगा कि हाँ अभाज्य संख्याएं क्या होगी जिसमें एक का और खुद का भाग जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी के अलावा आप लोगों से जो जो चीजें पूछी जाती है अब हम क्वेश्चनों को भी देखते हैं। जैसे एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि पहली जो 8 विषम अभाज्य संख्याएं, 8 विषम अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, उनका योग कितना होगा। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स जो है वो भी क्या होनी चाहिए? ऑड। तो इनका योग क्या होगा तो पहले देखते हैं। पहली 8 अभाज्य संख्याएं 3 होगी, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर हो जाएगी 13, 17 और 19 और एक लास्ट कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो इन सभी का जब समेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दो का समेशन 10 हो गया, इन दो का समेशन 30 हो गया, इन दो का समेशन 30 हो गया। अब बचा क्या हुआ है? उन दो को जोड़ दीजिए बस। ये 5 और ये 23, 5 + 23 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 28, 28 10 38, 38 और ये 30 और 30 60, 38 और 60 कितने हो जाएंगे? 38 60 98 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 98। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 2 अंक की 2 डिजिट 2 अंक की
सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के का अंतर क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? तो यह आपसे पूछा गया था। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है। इसमें क्या होता है, कभी गलती कर देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के चक्कर में हम 2 माइनस कर देते हैं, इससे इसके चक्कर में गलतियां हो जाती है। तो इसमें जब घटाओगे तो आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6 और 8, तो 86 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरपीएफ में पूछा गया था, आरआरबी के। इसके अलावा आपसे एक एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या है, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या हो, 5 से बड़ी और 18 से छोटी अभाज्य जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग का 1/3, उनके योग का 1/3 किसका वर्ग होता है? किसका वर्ग होता है, ये पूछा गया था। यह आपको एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था कि 5 से बड़ी और 18 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग करिए और उनका जो 1/3 होगा वो किसके वर्ग के बराबर होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। उसी के बाद में 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी और 17 हो जाएगी। अब और 18 से छोटी बोलिए तो ये 4 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी जो क्या होगी? 5 से बड़ी और 18 से छोटी होगी। आपको क्वेश्चन में बोला गया था इन तीनों का क्या कर, चारों का सम करना है। तो जब सम कर दोगे तो सम करने के बाद में हमको ये भी बोला है कि इसका 1/3 करना और फिर वो जिसके वर्ग के बराबर होगा वो चेक करना है। तो देखिएगा योग कैसे करेंगे, इन दोनों में आप देख पा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 और ये हो गया 18, 18 और 30 हो जाएंगे 48। अब इसके बाद में हमको सेकंड क्या बोला गया था? इसका 1/3, तो 48 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 का इसमें भाग देंगे, 3 का एक बार, फिर एक बचा, 3 का 6 बार 18 था, तो कितना आ गया? 16। तो 16 किसके वर्ग के बराबर होता है? 4 के वर्ग। तो आपको जो बोला गया था कि किसके वर्ग के बराबर होगा? 4 के वर्ग के बराबर। तो ये इसी के बाद अब हम देखेंगे भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक हो। 2 से अधिक मतलब 1 होगा, खुद वही संख्या होगी और उसके अलावा कितनी भी संख्याएं हो सकती है, तो वे क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं हो जाएगी, जिसे हम कंपोजिट नंबर्स भी बोलते हैं। तो जैसे 4 क्या होती है? एक भाज्य संख्या होती है जिसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी भाग जाता है। वही 6 को हम देखते हैं तो 6 में भी 1 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, वही 2 का भी जाएगा और 3 का भी भाग जाता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 2 4 हो गई, 6 हो गई, 8 9 10 12 14 15, ये ऐसे यानी भाज्य संख्याएं होती है जिसमें के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं जो ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमको 4 संख्याएं दी गई है, जैसे फर्स्ट है 719, सेकेंड है 709, तीसरी है 729 और चौथी आपकी अभाज्य संख्या है, यानी एक संख्या जो दी है
739। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को चेक करना है। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब इनमें देखिएगा, सबसे पहले विभाजिता के नियम हमें पता होने चाहिए। क्या यूनिट डिजिट देख के हमें लग रहा है कि 2 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं, सभी अंकों का योग करके देख लीजिए। इनका योग करोगे कितना हो जाएगा, 10 17, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद इसमें जोड़िए 11 और 7, 11 7 18, तो इसमें भाग चले जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा, तो इसमें 3 का भाग पूर्ण रूप से चल जाएगा। इसमें देखिएगा 9 और 3 12, 12 और 7 हो जाएंगे 19, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो इनमें जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, आपको यदि विभाजिता के नियम याद हो तभी जाके आप स्पीड से मैथमेटिक्स के काटने वाले क्वेश्चन और चेक करने वाले क्वेश्चनों को कर पाओगे। इसी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य युग्म जो होते हैं। यह संख्याएं क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। चीजों को समझिएगा, इसमें क्या होता है, इनमें इनका जो HCF होता है यानी कि महत्तम समापवर्ती होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वे सभी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्ती 1 हो जाए वे क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये क्या क्या हो सकती है, जैसे पहली जो आपकी काउंटिंग होती है, तो एक के बाद जो दूसरी संख्याएं होती है, जो कंटिन्यूअस जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। जैसे 10 और 11 ये क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या होगी। 11 और 12 सह अभाज्य संख्या होगी। 14 और 15 हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होगी। वही आप देख पा रहे होगे। सेकंड क्या हो सकता है, ये हो गए आपके काउंटिंग नंबर्स। उसी के बाद में आप देखोगे जितने भी प्राइम नंबर्स जो होते हैं, जैसे अभाज्य संख्याओं के जो युग्म होंगे वे भी क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य होंगे, हमेशा सह अभाज्य होंगे। जो भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, 11 हो गया, 13 हो गए, 7 हो गया, 11 हो गए, इनका जो युग्म होगा वो हमेशा क्या होगा, सह अभाज्य होगा। वही जब दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 हो, जैसे मान के चलिए 15 और 17, तो ये भी क्या होगी, हमेशा सह अभाज्य होगी। जब भी 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे क्या हो जाएगी, सह अभाज्य होगी। जैसे 91 93 ये भी क्या होगी, सह अभाज्य होगी। या इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं कि HCF जिनका 1 होगा वे क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती है। अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें 4 आपको युग्म दिए गए हैं। सबसे पहले बोला गया है 12 और 7, दूसरा युग्म दिया हुआ है 21 42, तीसरा युग्म दिया हुआ है 3 9 और चौथा युग्म दिया है 43 और 129। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, या कौन से युग्म सह अभाज्य संख्याओं का युग्म आपको दिया गया, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये देखना है। तो सबसे पहले 12 और 7, इनका HCF आप देखोगे तो हमेशा कितना आएगा, इनमें कॉमन कुछ नहीं है तो इसका HCF 1 आ जाएगा। इसके अलावा भी चेक कर लेते हैं, यदि अगर ऐसा हो कि दो ऑप्शन हो जाए। देखिए 21 और 42, तो 21 और 42 दोनों में किसका भाग जा सकता है, 21 दूना 42 होता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, सहअभाज्य का युग्म नहीं है। वही 3 और 9, इन दोनों में किसका 3 का भाग
जा सकता है। वही 43 और 129, इनमें देखिएगा, इसमें इसका अगर 3 गुना किया जाए, 43 का 3 गुना किया जाए तो कितना आएगा, 129 आ जाएगा। तो ये इसमें इनका HCF कितना आ जाएगा, 43 और 129 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, HCF इसका 43 आ जाएगा। वही 3 और 9 का HCF 3 आ जाएगा, और 21 और 42 का HCF 21 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि HCF 1 अगर जो होगा वो क्या होगा, आपका को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम या सहअभाज्य नंबर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट होगा ए वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके NTPC में पूछा गया क्वेश्चन था। अब इसी के बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, जिसे बोला जाता है ट्विन प्राइम या युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं या जिसे बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। समझिएगा इसमें क्या होता है, वे अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच अंतर क्या हो, 2 हो, तो वे क्या कहलाएंगे, जिनमें अंतर कितना हो, 2 का हो, और वे क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, तो वही क्या कहलाएगी, आपकी ट्विन प्राइम कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं ट्विन प्राइम कौन कौन सी होती है। जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, ये आपकी फर्स्ट ट्विन प्राइम होगी। इसी के बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सेकेंड ट्विन प्राइम। तीसरा 11 और 13, ये भी एक ट्विन प्राइम का ही उदाहरण है। 17 और 19, ये भी एक ट्विन प्राइम है। वही 29, 31 और अगला 41, 43, उसके बाद 59, 61 हो जाएगा, और 71 और 73 हो जाएंगे। तो इतने ही क्या है, 1 से 100 के बीच में जो ट्विन प्राइम्स होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम या युग्म अभाज्य संख्याएं होती है। और युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसी के बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चनों को जो रेलवेज के NTPC में ही आए गए थे। इनमें देखिएगा, सबसे पहला आपको बोला गया है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए, 143, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 173, तीसरा ऑप्शन दिया है 123 और चौथा ऑप्शन दिया है 213। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है, उसे हमें चेक करना है। अभाज्य संख्या कौन सी है उसे चेक करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं को चेक करने के लिए क्या क्या नियम लगाते हैं। 2 की विभाजिता पहले देखेंगे, 2 की विभाजिता हो रही है क्या, नहीं हो रही है। 3 की विभाजिता के लिए सम करके देखिए, इनका सम करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनका सम करेंगे 11, सी का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का सम 6 हो गया, यानी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये किससे विभाजित, 3 से विभाजित होगी। डी में भी आप सम करोगे 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके नेग्लेक्ट हो जाएंगे। इसी के बाद हम देखेंगे क्या 5 से विभाजित होंगे क्या, 2 नहीं होंगे। 7 का देखते हैं, 7 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 7 का इसमें जाएगा क्या, 7 दूना 14, 3 बचा, नहीं जाएगा। इसी के बाद हम देखेंगे और किस किस का भाग जा सकता है। तो अब देखते हैं फर्स्ट नंबर को। तो फर्स्ट नंबर में कुछ चीजों को समझिए, 11 की विभाजिता को।
तो विषम अंकों को, जो विषम अंकों का मतलब विषम स्थानों के अंकों को जोड़िए, कितना हो गया 3 और 1 4, और उसमें सम स्थान पे जो अंक है वो क्या है 4, उसको घटा दीजिए तो 4 में से 4 घटा दिया 0, मतलब इसमें 11 का भाग चले जाएगा। तो ऑप्शन जो बी वाला आपका ऑप्शन है 173, ये क्या हो जाएगी आपकी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो जाएगी। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें आपको दिया है, ए ऑप्शन है 263, बी ऑप्शन आपको दिया है 243, सी ऑप्शन दिया है 253 और डी ऑप्शन आपको दिया है 273। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी संख्या क्या है अभाज्य संख्या है, उसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम के हिसाब से चीजों को देखते हैं। तो 3 है, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 की विभाज्यता के लिए आप क्या करते हैं, इनका सम कर करके देखो। पहले का सम किया 11 नहीं होगा, दूसरे का सम किया तो क्या 6 और 3 9, तो 9 आ गया, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका हटा दीजिए। इसके बाद इनको जोड़िए, 8 और 2 10, तो सी ऑप्शन में नहीं जाएगा। ये हो जाएगा 10 और 2 12, तो डी ऑप्शन मतलब 12 आ गया, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं 3 हो गया, 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 7 का, अब देखिएगा ए ऑप्शन में 7 या 21, बचेगा कितना 5, नहीं जाएगा। वही सी ऑप्शन में 7 का भाग दिया, 7 या 21, बचेगा 4, नहीं जाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं 11 का भाग देके देखते हैं। तो 11 की विभाज्यता में यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में विषम स्थानों के अंकों को जोड़िए, 5 हो गया, उसमें सम स्थान को घटाया -1 आ गया, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। सी ऑप्शन में देखिएगा विषम स्थानों को जोड़िए, कितना हो गया 5, और सम स्थान में से घटा दिया तो 0, मतलब इसमें 11 का भाग चले जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट 121, सेकंड 141, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है 181 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 161। इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या, इसे चेक करना है। अभाज्य संख्या कौन सी है उसे चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिएगा, इसमें सबसे पहले जोड़ जोड़ के देख लेते हैं। तो इकाई 2 का तो किसी में जाएगा नहीं, इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा, तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा 3 का भाग चल जाएगा। इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो केवल यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका 8 है। इसी के बाद में 7 का किस में जाएगा भाग, 7 का इसमें भी भाग नहीं जाएगा, 7 त्रिकम 7, बचेगा 5, नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें देखेंगे 7 दूनी 14, 4 बचा 41, नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 है 21, चलो ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन में 7 का भाग चले जाएगा। इसी के बाद अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, देखिएगा क्या 11 की विभाज्यता 121 में क्या हो जाएगा, विषम स्थानों को जोड़ा, कितना आ गया 2, उसमें से सम स्थान वाले को घटा दिया तो कितना आ गया 0, तो इसमें क्या हो जाएगा 11 का भाग चल जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें जो क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। तो याद रखिएगा, आपको डिविजिबिलिटी के अगर नियम याद हो तो आप इजीली और स्पीड से क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब एक एनटीपीसी में पूछा गया एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनको अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद में जो पहली 2 संख्याएं जैसे n1 n2 और n3 के रूप में अपने को अभाज्य संख्याओं को लिखना है, जिसमें ये क्या होगी पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, और फिर ये सबसे छोटी संख्याएं होगी। अब इसमें बोला है कि जो पहली 2 संख्याएं हैं
N1 इंटू N2, इनका जो गुणनफल होगा वो होगा कितना, 323 होगा। और अंतिम जो दो अभाज्य संख्याएं होगी उनका गुणनफल उसने बता दिया है कितना, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा कितना, 221 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी और अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, तो n1 का मान आप लोगों से पूछा है। तो इसमें समझेंगे कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सबसे पहले देखेंगे कि n1 क्या हो सकता है, n2 क्या हो सकता है और n3 क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। क्या इसमें आपको देख के ऐसा लग रहा है कि 11 का भाग जा सकता है क्या? देखिए 11 का भाग 6 में से 2 घटाए नहीं जाएगा। तो 13 का देके देखते हैं फर्स्ट नंबर में, 13 एकम 13 13 दूना 26, बचेगा कितना, 6 बचा। और 13 पंचे 65 होता है, तो 13 का भी भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में अभाज्य संख्या क्या होती है, 17 होती है। 17 का भाग देके देखते हैं, 17 एकम 17, बच जाएगा कितना आपका, 15 बच जाएंगे। 15 और 3 मतलब 9 बार जा सकता है, यानी कि 17 गुना 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 गुना 19। ठीक। और एक चीज याद रखिए, बड़ी वाली संख्या क्या होगी, n1। और आपसे पूछी भी गई थी कि जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी उसे निकालना है। और इसमें एक चीज याद रखिए, क्रमागत अभाज्य संख्याएं बोली गई है। तो इसमें क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी 19, उससे छोटी 17 और उससे छोटी 13 हो जाएगी। तो चेक भी कर लेते हैं, 13 गुना 17 अगर इतना आता है या नहीं आता है। तो 17 गुना 13, 13 का 7 बार गुना करेंगे, 13 7 91 का 1, हासिल का 9, 13 एकम 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 22 हो जाएगा। तो ये भी आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा, आपसे जो पूछा गया था कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, जिसमें जितने भी अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन रेलवेज ने पूछे हैं ये सभी के सभी इसमें हो चुके हैं। और कुछ जो भी क्वेश्चन होंगे इसी पे आधारित होंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।